साम 63 भजन संहिता 63 उसका 1 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरी पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। यहाँ पर हम लोग कई दिनों से, कई हफ्तों से, महीनों से सीख रहे हैं प्रार्थना के विषय में। इस भजन संहिता से हम एक चीज सीखते हैं, एटीट्यूड ऑफ प्रेयर। हम कैसे पूरे दिन प्रार्थना के अवस्था में रह सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का, कई लोग कहते हैं आराधना का टाइम नहीं है। लेकिन एक तरीका है, जब हम अपने सुबह से लेकर रात तक और अपने बिछौने में भी, अपने बिस्तर पे भी हम परमेश्वर से कनेक्टेड रह सकते हैं, चाहे हम आराधना के लिए, चाहे हम प्रार्थना के लिए। ये है एटीट्यूड ऑफ प्रेयर या एटीट्यूड ऑफ वर्शिप, जिसमें हम लोग पूरे दिन रह सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कहता है कि हमें प्रार्थना के लिए समय अलग नहीं करना, लेकिन फिर भी हम जो भी काम अपने दिन भर के करते हैं उसमें रह के भी हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। ये भजन हमको ये सिखाता है। पहले वचन में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर एक परमेश्वर के बारे में बात की जा रही है। हे परमेश्वर, वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने हमारे अंदर जीवन का सांस फूका है, जिसने नदी, नाले, पहाड़, पर्वत सब कुछ बनाया है, जिसने हमारे शरीरों को रचा है, सब कुछ करने वाला वो परमेश्वर उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट जो है वो कहता है तू मेरा परमेश्वर है। इतना महान परमेश्वर, इतना विशाल परमेश्वर, उसके काम देखिए, आकाश का ना कोई और है ना छोर है। ये सब जिस परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वो मेरा पर्सनल गॉड है। ये जो इंटीमेसी होती है, ये जो हमारा जो वो पिता है, वो मेरा है। इसको ये ओनरशिप कि वो मेरा परमेश्वर है, ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा कि वो परमेश्वर कोई बहुत दूर नहीं है हमसे, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरी सुनता है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरे बारे में योजनाएं बनाता है, वो मेरा परमेश्वर है। तो इस परमेश्वर को पहली बात तो हमको इतने गहराई से हमको अपनाना है कि वो मेरा परमेश्वर है। जब हम कहते हैं ये मेरा पति है, मेरा माता पिता है, मेरे बेटे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, वो ओनरशिप आप दिखाते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा है, या ये मेरे पिता है, या मेरी मम्मी है। इसी प्रकार ये मेरा परमेश्वर है। उसको आपको समझना होगा कि ये आपका, मुझे समझना होगा कि ये मेरा परमेश्वर है। और जब इतना महान, इतना विशाल राजा मेरा परमेश्वर है, तो क्यों ना मैं उसके साथ खाऊं, मैं क्यों ना उसके साथ पीऊं, मैं क्यों ना उसके साथ बैठूं, क्यों ना मैं उससे बात करूं। कैसे उसको खोजना है, कैसे उसके लिए चाह रखनी है। जैसे कि सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन प्यासा है। जब सूखी भूमि होती है, जब कहीं बिल्कुल सूखा होता है, तब कहीं पानी की एक बूंद भी पड़ती है तो वो वहां पे जो तृप्ति लाती है, वैसे हमको अपने परमेश्वर को ढूंढना है या उसके लिए चाह रखनी है। ढूंढना कोई, हमें तो जंगल में तो निकल नहीं जाना है ढूंढने के लिए,
लेकिन हमें उस चाह रखनी है। कैसे? जैसे एक हिरनी जैसे भटकती है डेजर्ट में कि उसको कहीं पानी मिल जाए, वैसे ही हमको उसकी चाह रखनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतने खूबसूरती से यहाँ पर हम लोगों को ये बताया गया है। इसी प्रकार मैं पवित्र स्थान, दूसरा वचन, इसी प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर के सामर्थ्य के काम, परमेश्वर की महिमा के काम हम सबके जीवन में उन्होंने दिखाए हैं। और जब हम उन कामों को याद करेंगे, जब हम उनकी दया को याद करें, जब हम उनकी करुणा को याद करें, तो अपने आप ही प्रशंसा निकलेगी। जब हम उनके कामों को देखेंगे, हमारे लिए कुछ बड़े मिरेकल्स की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे जीवनों में। हम देख रहे हैं ये कैसे हमारा जीवन चल रहा है, कैसे हम हर दिन सांस ले रहे हैं। ये सांस हम सोचते हैं आराम से आ रही है। इस समय जो कोविड से पीड़ित लोग हैं, आप उनसे पूछिए सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। हम आराम से सांस ले रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं। क्या ये कम है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए? इस प्रकार, चौथा वचन कहता है, इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा और तेरा नाम लेकर हाथ उठाऊंगा। जब हम लोग कहते हैं ना हाथ उठा के प्रार्थना करो, ये अपने आप हाथ उठते हैं। जब हम इन बातों को समझ के, जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, जब उनके कामों को याद करते हैं, तो अपने आप ही ये हाथ उठते हैं। और जब हम इस तरह के एक्ट ऑफ वर्शिप में रहते हैं, ऐसी एक्ट ऑफ प्रेयर में हम पूरे दिन रहते हैं, तो लिखा है 5वें वचन में, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। आप जब को बहुत अच्छा खाना मिलता है तो जो तृप्ति आती है हमारे, खासतौर पर हम लोग जब प्रांजल को देखते हैं, जब उसका मनपसंद खाना उसे दो, इतना सेटिस्फैक्शन उसके चेहरे पे दिखता है कि वो प्लेट लेके 5 मिनट खाने के बाद भी उठता नहीं, कहता है मुझे थोड़ा सा और फील करने दो। तो ये सारी बातें हमारे पास ऑलरेडी हमें वो फील होंगी। जैसे हमने बड़ा अच्छा भोजन खा लिया, भले ही हमने सूखी रोटी खाई हो, लेकिन जब हम परमेश्वर की इस तरह की सानिध्य में हमेशा रहेंगे, तो हमें वो ही सूखी रोटी, वो ही सूखे मतलब सिंपल दाल चावल भी हमको ऐसे तृप्त करेंगे जैसे कि हमें बहुत अच्छा खाना मिला है। मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। परमेश्वर की स्तुति करेंगे कैसे? मुंह बंद करके नहीं, जय जयकार के साथ। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात का एक एक पहर में तुझे ध्यान करूंगा। दिन में भी हम परमेश्वर की स्तुति करें, रात में जब हम अपने बिस्तर पे जाएं तो भी, जब हम पूरे दिन को याद करें, तो आपके पास अनगिनत आशीषें होंगी जिनके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। रात में आप उठें, जब भी नींद टूटे, परमेश्वर को याद कीजिए। कभी भी 1 सेकंड भी आप परमेश्वर को मत भूलिए। आप अपने सारे काम करते रहिए, लेकिन कनेक्टेड रहिए परमेश्वर से, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। मेरा मन पीछे पीछे लगा रहता है। आप समझ रहे हैं ना, ये पूरे दिन की बात है, ये 24 घंटे की बात है। ये सिर्फ 10 मिनट 1 घंटे की प्रार्थना की बात नहीं है। ये सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट वर्शिप की बात नहीं है। पूरे दिन आप इस एटीट्यूड में रह सकते हैं। फिर आप जब कनेक्टेड फील करेंगे परमेश्वर से, फिर जब आप प्रार्थना करेंगे, अपने आप उत्तर होंगी। दानियल ने कोई स्पेशल प्रार्थना नहीं करी थी जब उसके लिए ऐसा कहा गया था कि भाई आप कोई परीक्षा की घड़ी आई थी, लेकिन वो 3 पहर पहले भी प्रार्थना करता था, 3 पहर बाद में भी प्रार्थना करता था, और उसको शेरों की मान से परमेश्वर ने अपने आप छुड़ा लिया। तो आइए हम लोग एनकरेज हुए इससे कि परमेश्वर हमारा हर एक पल का परमेश्वर है। वो थोड़ी और बहुत देर का परमेश्वर नहीं है, वो मेरा परमेश्वर है। और हम सब लोग पूरे दिन उससे कनेक्टेड रहें और अपनी बातें उनसे कहें और उनकी बातें सुने। प्रभु का धन्यवाद हो।